शुभ मुहूर्त में आज भक्तों के लिए खोल दिए गए केदारनाथ धाम के कपाट। हजारों श्रद्धालु बने इस पल के साक्षी। कपाट खुलने के दौरान भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी केदार घाटी। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। इस अवसर पर किया गया भंडारे का आयोजन। सीएम धामी ने अपने हाथों से भक्तों को बांटा प्रसाद। नियमित सभी काम किए गए हैं और आज यात्रा प्रारंभ हो गई है। बाबा के द्वार खुल रहे हैं तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, क्योंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो। बाबा उन पर कृपा करें। पौड़ी गढ़वाल के कलियासौड़ में अलकनंदा नदी के किनारे साधु का शव मिलने से हड़कंप। बताया जा रहा है कि साधु को बीते दिनों धारी देवी मंदिर के परिसर में देखा गया था, लेकिन अब तक शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त। विधि विधान पूर्वक खुले तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर 500 से ज्यादा श्रद्धालु रहे मौजूद। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने तुंगनाथ मंदिर के कपाट खुलने पर सभी को दी बधाई। अनुभूति हुई आज के दिन आना, वो भी डोली के साथ में, समस्त भक्तों के साथ में चढ़ते हुए बहुत ही दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ गुरुकुल फाउंडेशन का। हमने अभी भंडारा भी नीचे किया, ऊपर भी हम अभी पंडित जी को और सभी लोगों को यहाँ पर जो प्रसाद है वो खिलाएंगे। बहुत ही अच्छे से अभी पीछे आप देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। ये बहुत परम सौभाग्य है अगर आज के दिन से लेके जब तक कपाट खुले हैं तब तक जो भी भोलेनाथ के दर्शन करेगा वो एकदम बिल्कुल परम गति को प्राप्त होगा और प्रभु सभी पे कृपा बनाएगा। सीएम धामी ने दी विचलन से पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी। सीएम की मंजूरी के बाद इसे भेजा गया राजभवन। इससे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार 25 जुलाई 2019 से पहले जिनकी 2 से अधिक संतानें जीवित हैं वो चुनाव लड़ सकेंगे। नैनीताल में बच्ची से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दुष्कर्म के आरोपी के मकान पर जारी अतिक्रमण नोटिस को किया रद्द। कार्रवाई को अनुचित बताते हुए प्रशासन को बिना शर्त माफी मांगने के दिए निर्देश। गरुड़ में बैठकर अपने धाम के लिए रवाना हुए भगवान बद्रीनाथ। इस अनुष्ठान को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का श्री गणेश माना जाता है। बता दें कि 4 मई को खोल दिए जाएंगे भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट। हरिद्वार में तीर्थ पुरोहित ने अपनी सास और साले को घर बुलाकर मारी गोली। दोनों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। प्रदेश में झमाझम बारिश ने दी गर्मी से राहत। मौसम वैज्ञानिकों ने 5 मई तक के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश भर में बिजली चमकने के साथ ही 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। नैनीताल में एक बार फिर से शुरू हुआ बवाल। एक बार फिर से नैनीताल से लेकर हल्द्वानी तक सड़कों पर उतरी भीड़। हल्द्वानी में हिंदुवादी संगठनों ने विपिन पांडे की गिरफ्तारी के विरोध में किया कोतवाली का घेराव, जमकर की नारेबाजी। अभी की कुछ डिमांड्स थी, उन डिमांड्स पे अभी आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और मैं भी अश्योर करूँ कि सारी डिमांड्स जो हैं उन पे पूर्ण रूप से कार्रवाई हो और हमारी पब्लिक जो है वो पूरी तरह मतलब उस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड रहे और कुछ आश्वासन दिए गए हैं वो पूर्णतः लागू किए जाएंगे। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले तो हमारी बच्चियों के साथ भेड़िए मानसिकता के लोग घूम रहे हैं, जिहादी मानसिकता के लोग घूम रहे हैं, ये लोग हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। दूसरा, फिर अब हम हिंदू लोग अपने स्थानीय क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर रहे हैं, उसमें भी प्रशासन तानाशाही रवैया, हमें अपराधियों की तरह गाड़ियों में भर भर कर ऐसे कोतवाली थाने लाया जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग सारे हिंदूवादी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि तत्काल प्रभाव से जिस हिंदुओं को जो ये अपराधियों की तरह लेके आए इनको छोड़ें और जितने भी शहर में फेक आइडेंटिटी पे जिहादी काम कर रहे हैं, ये फेक आइडेंटिटी पे काम नहीं चलेगा। तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने इस पे कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लिया तो फिर हिंदू समाज
स्वतंत्र है और अपनी तरीके से फिर इन सब जिहादियों को सुधारने का काम करेगा। यही सवाल तो हमारा प्रशासन से है कि आपका डंडा सिर्फ हिंदुओं पे ही क्यों चल रहा है। हिंदू तो अपना जो है भाई सभ्य तरीके से प्लेटें भी लगा रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे ठेले से लेकर मॉल तक वाला, उसने अपना सही नाम लिख के काम किया हो। यही हमारा आक्रोश है प्रशासन से। वही अभी जो भी संबंधित अधिकारी आएंगे उनसे हम यही पूछने वाले हैं।